मिट्टी के लोंदे से खिलौना बनाया और वो खिलौना जीवित हो गया और गहनीनाथ हो गया, लेकिन इससे ब्रह्म ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं है। मैं चाहूं तो भी नहीं बना सकता हूं जो गोरखनाथ ने बनाया, लेकिन मुझे ये लगता है बहुत छोटी चीज। ऐसे मैं चाहूं एसएमएस तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी रुचि नहीं, मैं मथापच्ची किया ही नहीं। एक बार भी मैंने आधा एसएमएस भी नहीं किया कि भाई किसी का नाम अच्छा देखें कैसा होता है, बहुत तुच्छ है। अब मेरे नाम से छिंदवाड़ा में कुछ बदमाश लोग, बापूजी ये सेठी है आपको चाहते हैं, वो 108 से तो संख्या बढ़ गई, अब 216 लोगों को आप जल्दी साक्षात्कार कराने वाले हैं, तो ये सेठी का नाम उसमें लिखना है, ऐसा बोलेंगे। और फिर पास में उनका ही गर्लफ्रेंड बैठी होगी, बापूजी जो आज्ञा होगी तो इनको प्रवेश देंगे। बापूजी तो सर्वसमर्थ हैं। अभी एसएमएस आ जाएगा, आप देखना बापूजी का चमत्कार। अब एसएमएस उसकी लवरी कर रही है, मैं बोल रहा हूँ और वो सुन रही, पास में ही है, पर्दा है बीच में। हाँ, सेठी के 2 बेटे हैं और एक लंदन में पढ़ रहा है, और उनकी पत्नी और ये सब बापू को मानते हैं, मेरे को मानते हैं, और सेठी को साक्षात्कार वालियों में लिस्ट में नाम लगा दो और ये बड़ी सेवा करेंगे। अब सेठी से पैसा नोचना चालू कर दिया उसने। अब मेरे को तो पता ही नहीं कि सेठी को कैसे उन्होंने फंसाया, और सेठी मानता है कि बापूजी का एसएमएस आया और 2 बेटे हैं मेरे, बात सच्ची है। वो पहले से ही कर लेंगे, सर्वे कर लेते हैं, फिर वो देखो बापू अंतर्यामी, आपके 2 बेटे हैं, बापू जानते, देखा आपको तो हो गया विश्वास। ऐसी एक गैंग चल पड़ी थी और उसमें अपने आश्रम के संचालकों को भी उल्लू बनाया, और संचालक फिर जो बड़े बड़े आसामी हैं उनको भी ले गए कि कलंकी अवतार होने वाला है। वो थे तो लवर लवरी आपस में, तो ये बापूजी की शिष्या है और बापूजी की वो कृपा है, ये है वो है, कलंकी अवतार होने वाला है आने वाले 8-10 महीने में। तो फिर वो गोद भरने के लिए सिस्टम लगाई। अभी प्रेगनेंसी तो है नहीं, लेकिन वो तो कलंकी अवतार कैसे भी हो जाएगा, मतलब हम लवर लवरी करते कैसे भी, वो कलंकी अवतार आने वाला है, ये होने वाला है। और उसमें सारी संस्थाओं के मेन मालक लोगों को आगेवानी मिलेगी। उसमें भी आप अगर पैसे वाले हैं तो आपका नाम बोलेंगे, आपका नाम बापूजी रखना चाहते हैं, तो आपको लगेगा इतनी सारी संस्थाओं में हम ट्रस्टी बन जाएंगे। ऐसे करके लूटते थे। क्यों कि वासना जगत की है और मिल गया जगदीश्वर का द्वार, तो ही वासना से करने लगे। मंदिर है भगवान का, लेकिन क्या क्या धंधे होते हैं मंदिर में, चर्चों में, मस्जिदों में। वासना वाला जहाँ जाएगा अपनी वासना का नाटक करेगा। इसीलिए बोले भगवान को आर्त भाव से पुकारो, पूजो, एकांत में रहो। वासना को देख के वासना बढ़ती है। लघु भोजन, खान पान, मौन रहो और चित्त का प्रसाद उत्पन्न हो, भाई ईश्वर ही चाहिए। तो फिर आगे आया, गीता ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन, विधि सहज जाकर प्रणिपात होकर, नम्र होकर, ये गुण है तुम्हारे में। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात होकर भी नम्र होकर अब ऐसा ऐसा अनुभव होता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वस्व हूँ। आनंद भी आता है, जो सोचता हूँ ऐसा हो जाता है, मेरे को साक्षात्कार हो गया ऐसा लगता है। लेकिन बापूजी कैसा, तो बापूजी बताएंगे कि ये तुष्टि है, साक्षात्कार की नजीक है लेकिन साक्षात्कार नहीं है। मेरे को तो बहुत लोग मानते हैं, तो मानने वालों के चक्कर में चले गए तो नारायण साईं बन जाओगे। ऐसे आगरा में, आगरा स्टॉल पर बापू की गौशाला का घी, गाय का घी मिलता है। घी बिका तो मेरे कान तक बात आई, बापू ये आपके आश्रम का घी से बनाया है। तो इतना सारा आश्रम का घी कहाँ से आता है? बोले आगरा आश्रम।
तो पूछा कहाँ से आता है? बोले हम होलसेल में लेते हैं पूना से, पूना में डेयरी है और यहाँ बेचते हैं, अपने को नफा हो जाता है। मैं क्या, पूना में इतनी देसी गाय रह भी नहीं सकती, जी नहीं सकती, पूना का क्लाइमेट ही ऐसा है और इतना सस्ता तुमको मिलता है और फिर तुमको 50 रुपया या 100 जो भी होगा आंकड़ा, इतना फायदा होता है, लेकिन एक घी नकली होगा। बोले डेयरी का है, डेयरी फार्म। मैं क्या, डेयरी नकली भी बनती है और विदेश से, अमेरिका से चर्बी वाला घी आता है, वहाँ गायों का मांस खूब खाते, तो चर्बी बर्बी गला के भी कुछ बनाते प्रोसेस से। बटर ऑयल वो खूब चल पड़ा था इंडिया में भी, तो वो बटर ऑयल प्योर घी गारंटी। तो मैंने जाहिर में सत्संग कर दिया, संत आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी बिकता है। तो तुम हो गई ना। अब दूसरे की बात हो तो भाई ये नकली और अपना है तो चुप रहो, तो बेईमानी हुई ना, ये तो बेईमानी हो गई। तो मैंने जाहिर में सत्संग कर दिया। और मेरा सत्संग यहाँ करूं तो अभी नारायण के चमचों तक पहुंच जाएगा 5 मिनट में, अभी जो मैं बोला हूं। कि 2-5 चमचे इधर भी रहते हैं कभी भी, अथवा मेरे भगत हैं और उनको भी राजी रखते हैं, तो SMS कर देंगे आज का सत्संग। था तो लाइव चलता होगा, अभी जो बोल रहा हूँ ना नारायण के चमचों के बीच, ये लाइव हो जाएगा, हो गया होगा, नहीं तो हो जाएगा। तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि मैं द्वेष से भरकर बोलूं तो मुझे डर है, अथवा राग से भर के बोलूं तो डर है, झूठ कपट करूं तो डर है। ये तो है नहीं, तो सबकी भलाई में तो फिर कोई बेचारा मेरे लिए विरोध का सोचता तो कुदरत की उसको फिर मार पड़ती है। अब मुझे नहीं कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरा हित का भाव होता है। अभी भी जो बोल रहा हूँ इनके हित के लिए बोल रहा हूँ। अब इनको जो अनुभव हुआ उसके विषय में सोचा, और आज मैंने इनको बुलाया, तुम जहाँ रहते हो, तो मेरे को लगा कि वो जहाँ रहते हैं वो इनके लिए उचित नहीं है। और फिर इन्होंने बताया कि वो खबर आई है कि ताला टूट गया, सामान ले जाते हैं और वहाँ ऐसा होता है। अब इधर आया और इन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। यही बात हुई थी, आटा वाटा ले जाते, सीधा सामान ले जाते। तो पहले जो साधु रहता था वो तंग हो के इधर आ गया, फिर इनकी खाली जगह में वो चले गए, 3-3.5 मील पैदल चल के जाना पड़े। और ऐसी जगह पे तो कैसी जगह पे रहना चाहिए और कैसे दबदबे से रहना चाहिए वो हम जानित है। नहीं तो ये हम तो इधर है, यहाँ पास में गंगा किनारे रात को आते हैं लोफर लोग, साधुओं की जटाएं पकड़ी निकाल। जो इधर बैठा था कल, उसको भी पेड़ से बांध दिया था, पिटाई किया खूब, निकाल पैसे, बाबा के बच्चे खूब मारते हैं, कभी तो गला दबा के गंगा में फेंक देते। ऐसे भी वारदातें होते रहते। मनोरथा दुर्जना मानवा नाम, दुर्जन आदमी का मनोरथ कब कैसा हो जाए, दारू पिए हुए और शैतान है, तो ऐसे तो बहुत होते हैं। मेरे लिए भी कोशिश किया था, बाबा जी 1 मिनट आ जाओ, वो आश्रम आपको अर्पण करना है, ये करना है, अदला बदली कर लो, वो बड़ी जगह है हमारी, लक्ष्मण झूला के पास कृपालु आश्रम है, फलाना है। अच्छी बात है, लेकिन मैं समझ गया था कि वो गैंग है, बापूजी को मैं अच्छा देखेंगे नहीं, हम आपको देना चाहते, मेरे को लेना ही नहीं है, आप अकेले आएंगे, आप और हमारे बीच बात होगी। मैं क्या अकेले अथवा झमेले से, चाहिए ही नहीं। ऐसे तो कईयों को मैं मना करता हूँ, लेकिन वो तो गैंग थी और उसमें ऐसा था 8 मर्डर किया वो आदमी, अभी वो मर गया, तो उसको भी जेलसी होती थी मेरे को देख के, तो उनके अपने अपने सब मिलके सेटिंग किया था। ऐसे कई डोन बोन भी आ जाते हैं, हाथा जोड़ी करते हैं, फिर वो बदल भी जाते हैं, कई फिर सुपारी मिली है तो उसलिए भी, लेकिन मेरे को अंदर से हो जाता है, कुछ तो दर्शन से बदल जाते हैं और कुछ तो मैं उनको फुटास का रास्ता दिखा देता हूँ। तो ये तुम्हारे में ऐसा नहीं है कि आप उधर ज्यादा समय सुरक्षित रह सको। जाना हो तो जाओ, रहना हो तो रहो, लेकिन आ जाता है फिर आप जानो,
नारायण हरि हरि। अब हमको प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है सच्ची बात बता देना। हरिओम हरिओम। इधर रहते थे, यहाँ जाते ना घूमने तो कुटिया है, उमेशानंद साधु कल आया था, उनको पकड़ के खूब पिटाई के रात को निकलते हैं लफंगे लोफर, और साधुओं के पास छुपा छुपा के रखते भी है, दक्षिणा तो काम आएगा। तो फिर इनको मिल जाता है, एक दो साधु से मिला तो हम तो देखते हैं इससे भी मिलेगा, नहीं मिला तो मिला तो ऐसे ही दे दे और फिर ठोक के डरा दे, और नहीं मिला तो ज्यादा पिटाई करो। इतनी मेहनत किया कुछ भी नहीं मिला, हार मारो। और साधुओं के लिए नफरत फैलाने वाला कोई धर्मांतरण वाले, उन्हें नफरत भी फैला दी है। धर्मांतरण वालों ने नफरत फैला दी है, और उन्हीं के आदमी भी आके कर सकते हैं। तो हिंदू साधु कम होंगे तो हिंदू धर्म कटेगा, ऐसा भी है। नारायण हरि हरि ओम हरि। वो नहीं कर सकते तो चैनलों में पैसे दे के कुप्रचार करा देते हैं। अमृतामयी का जगत गुरु शंकराचार्य को जेल में डाल दिया, हमारे को जेल में भेजने के लिए बोले बापू ने गोली मरवाई। कैसे लगी? बोले बाइक वाले आए बापू के, फलाना गजानंद और फलाना, दो गोली आगे लगी, लेकिन पीछे दो लगी। फिर क्या हुआ? बोले फिर मैं बाइक चला के प्राइवेट हॉस्पिटल पास में थी, वहां एडमिट हुआ, 2 दिन वहां इलाज हुआ, अब सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ। तो उस ईश्वर ने उनसे बुलवाया ऐसा कि 3 गोलियां लगी, फिर बाइक चली और प्राइवेट में भर्ती हुए, और जहां गोली पड़ी है वो अब निकल नहीं सकती है, तो गोली फिट कराई है तुमने, जैसे रोड फिट करते हैं। तो पुलिस वालों में भी अक्ल होता है, और बापू के लिए कोई कुछ लिखा दे। FRI तो लिख दी, 307 का मुजरिम भी बना दिया मेरे को, लेकिन बापू तक पहुंचना और बापू को हाथ लगाना, पूरे देश में क्या हो जाएगा वो भी तो समझते हैं। बाकी तो 10-20 लाख रुपया खर्च करके सिर्फ पुलिस को, एक बार तो बापू को बोले जेल में डालो, यहाँ तक की तैयारी थी, लेकिन उनकी सारी तैयारियां फेल हो गई। तुम ऐसा फेल नहीं कर सकते। इसीलिए किसी न किसी संत के संपर्क में और मार्गदर्शन में ही मंजिल तय करो, मनमानी मंजिल नहीं दिखती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही लगा दिया, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। एकांत में तो हम भी रहते थे, लेकिन गुरु जी ने जहां बताया वहीं रहते थे, अपने मनमाना एकांत में नहीं रहे। मनमानी मेरे को एकांत वाली जगह बहुत बढ़िया थी, मनपसंद की थी। गुरु जी ने जो बताई वो किसी धोखेबाज ने बनाई थी, और वो धोखा करके मेरे को भगाना भी चाहता था। मैं गुरु जी को लिख देता, गुरु जी बोले तो बैठे रहो। दिन भर यहाँ झोपड़पट्टी वाले गालियाँ बोलते हैं, और दीवार पे गंदे गंदे गालियाँ लिख लेते हैं, चोरों की जो आदत होती है। और कुत्ते रात को भौंकते हैं, बोले कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है? ठीक है, वो गालियां बकते तो आकाश में चली, तुम्हारा क्या है, वहीं रहो। तो उस समय तो लगे कि बेचारे को देखो, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में रख के गुरुजी ने ऐसा मजबूत बना दिया कि अब तो सहारा कहीं भी रहो, भीड़ भड़ाका सब हजम हो गया। नहीं तो एकांत वाला भीड़ में नहीं आ सकता, और भीड़ वाले को एकांत परेशान करती है। हम दोनों को गुरु कृपा में डाल देते, भीड़ में भी वही मौज और एकांत में। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। कुछ बोलते हैं कि मणि महेश्वर में देख के प्रकाश में को साक्षात्कार हो गया। तो मैं गया, कौन सा है मणि महेश्वर जो दिखने से साक्षात्कार हो जाता है? वो तो आराम ज्यादा, वो है पूंछ वाला तारा, और उसको पंडों ने बोला ये भगवान शिव जी मणि दिखा दे, मनोरथ पूरा होता है। तो साक्षात्कार की इच्छा थी, तो
वहां भी कुछ हुआ। हाइट में जाते हो तो श्वास ऐसे ही कम चलता है, मन शांत हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी, आदमी अपने को बदला हुआ पाता है। यहाँ भी बदला हुआ पाओगे, घर में और यहाँ में आप अपने को बदला हुआ पाते हो। लेकिन मैं बोलूं साक्षात्कार हो गया या आप जाके बोलो साक्षात्कार हो गया, तो ये तो अपने को धोखे में डालना है अथवा तुष्टि है। कुछ ऐसे वैसे कुछ अनुभव होने लगे, आपने जो सोचा वही देखा, किसी के मन की बात आ गई, ये ठीक है, ये अंतःकरण की शुद्धि है, ये आदि दैविक जगत के चुटकुले हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सब मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश हो आए, बातचीत करें और आप मिलके भोजन बनाओ और खाओ, फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उनके आकृति का साक्षात्कार हुआ, आपको अपना नहीं हुआ। राम जी साथ में रहते थे तो भी हनुमान जी को साक्षात्कार नहीं हुआ। जब उपदेश मिला तत्व ज्ञान का राम जी के द्वारा सीता जी, तब हनुमान जी को साक्षात्कार हुआ। नहीं तो राम तो प्रसन्न रहते थे और हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां भी थी, फिर भी साक्षात्कार के लिए राम चरणों में लगे रहे। ये ऐसी ऊंची बात है। अपना साक्षात्कार, हाँ, मूर्ति का साक्षात्कार, भगवानों का साक्षात्कार, वो तो माया है। माया के बिना आकृति संभव ही नहीं है। अपना साक्षात्कार आकृति नहीं होगी। ऐसा तो काली माता का साक्षात्कार होता रहता था, बातचीत करती थी, रामकृष्ण के हाथ का खाती भी थी और गजरा भी सूंघ के देते तो पहनती थी। फिर भी माता जी ने कहा तोतापुरी गुरु के शरण जाओ, और तोतापुरी ने कहा बस वेदांत के संस्कार दिए। बोले अब ध्यान मग्न हो जाओ अपने आप में। तो बोले माँ आई है, बोले माँ को हटाओ। बोले नहीं हटती, हटाओ, अब ये माँ दिखेगी तो माया है। जो काली माता ने कहा तोतापुरी गुरु के पास जाओ, तोतापुरी बोलते हटाओ माँ को। गुरु जी हटती नहीं। बोले माँ के पास क्या क्या है? बोले तलवार है, काली माता है। जब इतनी तलवारें तुम्हारा मन बना सकता है और काली बना सकता है, तो एक तलवार तुम बनाकर हटा दो उसको। हटती नहीं। तो गुस्सा है तोतापुरी गुरु ने नोकीला कोई पत्थर का आजबाज बड़ा था, मध्य में बोले ले काट तेरी काली का सिर्फ। यूं क्या तो वो पे काली की आकृति हटी और आकृति जिस मानसिकता से बनी उसमें टिक गए। तो जो राम का आत्मा है वो मैं हूँ, जो कृष्ण का आत्मा है वो मैं हूँ। दृढ़ ज्ञान हुआ तो गदाधर पुजारी का नाम रखा गया राम कृष्ण। जग जाहिर बात है ये तो। जिस काली ने प्रेरणा की, काली ने नहीं, अपना चित्त ही प्रेरणा करता है, अपना चित्त ही काली बन के आ जाता है। तो चित्त की अवस्था ऊंची हो सकती है, लेकिन चित्त है ना, चित्त भी प्रकृति का है, मन भी प्रकृति का है। जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सब प्रकृति के जगत में हो गए। अच्छा है, संसारी की दृष्टि से बहुत ऊंची चीज है, लेकिन साक्षात्कार के आगे ये सब खिलौने हैं। आत्म साक्षात्कार में तो जो जीव अणु है ना वो विभू हो जाएगा। जैसे गुब्बारा है तो उसका आकाश अणु है थोड़ा, और गुब्बारा फटा तो महाकाश बन जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा साक्षात्कार में। फिर ब्रह्मा और ब्रह्मा के लोग अपने में ही लगेंगे। विष्णु ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांड अपने में, मतलब आंख पूर्णा में ही ऐसे खुली आंख से ये आकाश भी छोटा लगेगा। आप इतने बड़े, ये आकाश भी कुछ नहीं है। इसी आकाश में 14 लोक रहते हैं, लेकिन ये भूताकाश है। फिर इसका अनुभव करने वाला चित्ताकाश है, और दोनों को सत्ता देने वाला मैं चिदाकाश हूं। ऐसी ऊंची अवस्था है ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर।
तो प्रचेताओं 10 भाइयों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए रास्ता चुना और शिवजी प्रकट हुए। शिवजी से फिर भगवान विष्णु को पाने का मंत्र और दीक्षा ली। विष्णु जी प्रकट हुए, फिर विष्णु की स्तुति की तो विष्णु जी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो मांग लो, मैं तुम्हारे जैसों के लिए मैं कोई अदेय चीज नहीं है भाई, नहीं दे सकता हूँ, जो मांगो वरदान। क्योंकि जुआनी में वैराग्य होना बड़ी चीज है। जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे जुआनी में विषय विकार शादी की ख्वाहिश छोड़कर राज तिलक करवा रहे थे पिताजी और तुम रातों रात राज वैभव का सुख या प्रलोभन छोड़कर साधना में लगे हो। तुम्हें और शिव जी के दर्शन हुए, फिर शिव जी से विष्णु स्तवन की दीक्षा लेकर मेरे दर्शन के लिए तुम कई महीने लगे। अब कितना समय लगा वो शास्त्र में नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं 6 महीने 12 महीने, काफी समय लगा और फिर मैं मिला। तो अब तुमको जो चाहिए मांग लो। तो बोले हम जो भी मांगेंगे अपने बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, और बुद्धि से तो बच्चा होगा तो खिलौना मांगेगा, जवान होगा तो ठीक ठाक रहे, जैसी बुद्धि होगी ऐसे ही मांगेगा। तो बुद्धि भी तो प्रकृति की है। तो सर्वोपरि चीज जो आपकी दृष्टि में है, आप भगवान नारायण, आपकी नजर में जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसको पाने के बाद कुछ पाना न रहे, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी न रहे, और जिसमें स्थित होने से कभी दुख चिपक न सके, तो भगवान और प्रसन्न हुए कि वाह प्रचेताओ, तो ये चीज पाना है, वो है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे। लो, शिव जी का दर्शन हुआ, विष्णु जी का दर्शन हुआ, रूबरू बात हुई, प्रकाश पुंज ओज तेज ये सब भगवान नारायण साक्षात। बोले देव ऋषि नारद के पास जाओ। हाँ, देव ऋषि नारद जी का सत्संग प्रश्न उत्तर से फिर हो गया काम। पतीले को मांजना एक बात है, गंदा पतीला में खीर नहीं बन सकती, मांजो, लेकिन मांज कर काम पूरा करो, जीवन भर मत मांजो। मांज कर उसे धो, ठीक ठाक करो, फिर उसमें खीर बनाओ, लेकिन खीर भी रगड़ते मत रहो, बन जाए तो खीर उतारो और फिर खीर खाकर अपनी भूख मिटाओ, तृप्ति पाओ। ऐसे ही शुद्धि के लिए सत्कर्म करो, ये हुआ तपेला मांजना। फिर शक्ति के लिए एकाग्रता, ये हुआ खीर बनाना। लेकिन अपने आप को जानना हुआ खीर पाना। मेरे गुरुजी अभी तृप्ति नहीं हुई ना, अपने आप का हो गया दर्शन, तो कहीं दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अभी तो आपने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा। अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को हो गया साक्षात्कार। ऐसे कई मेरे साधक हैं, मैं बोलता हूँ अच्छा एकांत में रहो, और फिर बोलते मेरे को साक्षात्कार हो गया। मैं क्या अभी नहीं तुष्टि हुई। बोले साईं कुछ भी बोल दे, ये साईं लीला करते हैं ऐसा लगता है, मेरे को पक्का हो गया है। अरे भाई नहीं हुआ है भोपाली, भोपाली आया हो तो बुलाओ, आया होगा, कल आया होगा, शायद आज आया होगा। परमानंद स्वामी भोपाल का है, इसलिए मैं भोपाली बोलता हूँ, नाम का को बेचारे का बदनाम करूं। भोपाली, भोपाली तो बहुत होते हैं, वैसे नाम परमानंद है, नाम तो परमानंद है लेकिन चोरी नंद। अब साक्षात्कार भी हो गया और गुरु के द्वार पे चोरी भी हो रही है। आप बताओ कैसा है ये तुष्टि? तुष्टि बोले हम चोरी नहीं करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं है तो और कुछ कर लोगे। कुछ भी नहीं किया गलत, तो भी पूर्ण से तो अभी अनभिघ्न हो, तुम भी हो और पूर्ण भी है।
एक तुम हो और दूसरा पूर्ण है, तो तुम अपूर्ण हुए ना। तुम्हारे सामने एक पूर्ण परमात्मा है और मैं भी पूर्ण परमात्मा हूं, तो वो भी पूर्ण है, मैं भी हूं, तो भी दो रहे नहीं। मैं वो हूं, वो मैं है, लेकिन वहां भी आ जाएगा। गुरु नानक बोलते, अरब खरबदा लेखा गने, कोटन में कोई नानक जिन आपा चीना। अरब खरबों को गिनती करो, करोड़ों में कोई मिलेगा जिसको पूर्णता का अनुभव हो गया। गुरु नानक के बेटे थे श्री चंद लक्ष्मी चंद, और साधना करके पानी पे चल लेते थे। लोग उनको गुरु की संतान मानते थे, लेकिन रह गया। फिर उनको गद्दी नहीं दी गुरु ने, बड़ी अच्छी समझ का परिचय दिया नानक जी ने। लहना अंगत गुरु की कृपा पचाने में सफल हुआ तो अंगद देव नाम रखा गया। ध्यान समाधि एकांत 60,000 वर्ष तपस्या किया, सोने की लंका बनाई, लेकिन साक्षात्कार अलग चीज रह गई। तो इस तपस्या से भी नहीं होता, एकांत से भी नहीं होता। एकांत से एकाग्रता आएगी और एकाग्रता साक्षात्कार में उपयोगी होगी। आप बर्तन मांजो, हाँ, खीर बनाओ, हाँ, लेकिन खीर उतारो और खाओ। तो मेरे गुरुजी दृष्टांत देते रहिए अलग ढंग से कि घर में कचरा है तो झाड़ू बुहारी से निकलेगा, लेकिन घर में जब खड्डे हैं तो या तो कच्चा घर है तो मिट्टी गोबर से भरेगा या तो कंक्रीट से भरेगा। खड्डे झाड़ू से नहीं निकालेंगे। लेकिन अंधेरा हो तो न झाड़ू निकालेगा, न कंक्रीट निकालेगा, न मिट्टी गोबर निकालेगा। अंधेरा है तो रोशनी करो। तीन तकलीफें हैं। घर गंदा अर्थात गंदे विचार, गंदी वासना, गंदे संस्कार जीव भाव के, ये है मल। और चंचलता है, खड्डे पड़े हैं, ये है विक्षेप। लेकिन अपने को जानते नहीं तो ये हो गया अंधेरा। तो मल, विक्षेप, आवरण, तीन दोष है ईश्वर प्राप्ति में, ब्रह्म साक्षात्कार। तो सत्कर्म, दान, पुण्य, ये अच्छे कर्म से तो मल थोड़ा निकला। ध्यान भजन किया तो विक्षेप हटा और चमत्कार दिखे। लेकिन अब आत्म उजाला करना है तो उजाले का स्विच जो जानते हैं उनके शरण में जाना पड़ता है। दूसरी कृष्ण कहते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। सब प्रकार से शरण, जैसे हनुमान जी राम जी के शरण चले गए, गदाधर तोतापुरी के शरण चले गए और काली को काट दिया। जिस काली ने तोतापुरी के पास जाने की प्रेरणा दी उस काली को काट दिया, क्योंकि वो शुद्ध मन की आकृति थी। और काली को काट दिया तो काली नाराज नहीं होगी। काली जानती है कि मेरी आकृति है, मैं विभू हूं। काली हो या कोई भी भगवान हो, मेरे रास्ते में ये आए ही नहीं। मैं भी पहले काली कह करता था, जरा सांग बोल दो, काली दिखे तो चादर थान लूं, डर भी लगे, बच्चा था तब। फिर अलग अलग देवताओं की, शिव जी, कृष्ण, राम, ये सब आए, हनुमान, हुप हुप करके पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, पत्ते खाने लगता हूँ, ये सब हुआ, लेकिन कहीं टिका नहीं। और गुरु जी मिल गए तो एकदम धड़ाक से उस पार। कभी कभी परीक्षित को 7 दिन में हो गया, अष्टावक्र गुरु की कृपा से। जनक को रकाब में पैर डालते डालते हो गया। तो ये कठिन भी नहीं है, और लल्लू पंजू मिले तो फिर ये सरल भी नहीं है। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए भटका, और एक एक साधु के पास जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, तो कहाँ ज्यादा साधु मिलेंगे। तो बोले
साधु 5000 साधु रहते हैं अयोध्या में। मैं पहुंचा अयोध्या, अब 5000 से मिलूं तो भी 2 साल लग जाएंगे, नहीं कई साल लग जाएंगे। 1000 से मिलूं तो 3 साल, 5000 से मिलूं एक दिन। तो उन सभी साधुओं में ज्यादा सबसे ऊंचे बजरानंदी पहुंचे हुए 4 साधुओं का नाम मिला। 4 में से भी छना छनाया एक और ऊंचा महापुरुष है। तो घास फूस की कुटिया में रहते हैं, दूध पे ही रहते हैं, बस वो उनके पास जाओ कल्याण हो जाएगा। तो मैं गया, दंडवत प्रणाम किया। क्या बच्चा, क्या चाहिए? वो 90-98 साल के थे। मैं क्या, बस ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करनी, बस तड़प थी। तो वो तो बड़े खुश हुए और उन्होंने फार्मूला बता दी, नाभि पे ध्यान करो और ये जप करो 12 साल, फिर यहाँ करो स्वाधिष्ठान पे 12 साल, फिर यहाँ करो 12 साल, यहाँ करो 48 साल, उसके बाद भगवान मिल जाएंगे। मैं क्या, अच्छा महाराज, हम तो खिसक गए। हाँ, 48 साल का कोर्स करें फिर भगवान मिले? गले नहीं उतरी। परीक्षित को 7 दिन में मिले। फिर बापूजी गुरुदेव तक पहुंचे और हो गया काम। फिर कोई बस, हम हरिद्वार आए थे और हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा वाले अयोध्या कोई बस जा रही थी और उसमें खाली बस थी। तो ड्राइवर को, तो हम और एक आदमी मेरा सेवक हम बैठ गए। हम अयोध्या गए और उसी साधु के पास गए। पहले तो आंसू गया था। आशाराम, अरे आशाराम बापू, बापू नहीं है, आशाराम महाराज, आपका तो बहुत नाम है, आप मेरे को मदद कर सकते हो। कौन? जिन्होंने 48 साल का कोर्स बताया था। वो तो मैं 40 दिन में पूरा करके प्रसिद्ध भी हो गया। अब वो फिर मेरे से मदद मांगने लगे। उनको पता ही नहीं था कि यही बच्चा आया था, अभी आशाराम महाराज बन गया। आप बैलगाड़ी की यात्रा करो तो 48 साल में पहुंचोगे, ठीक है, लेकिन जहाज मिल गया तो 48 साल में विदेश क्या पहुंचोगे? 48 दिन में पूरे विश्व की यात्रा करके आ सकते हैं कई बार। 48 दिन नहीं लगेंगे, फास्ट करो तो कई बार यात्रा हो जाएगी। तो ऐसा जहाज लीलाशाह भगवान ने दे दिया। तो वो साधु को पता ही नहीं चला कि यही बच्चा लंबा पड़ रहा था, आंखों से आंसू बरसा रहा था, उसी को मैं मत्था टेक रहा हूं। वो बात याद करके अभी भी मजा आता है। नारायण 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 नारायण, ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम। जीव अणु फूटकर विभू हो जाए, ये आपको नहीं, ऐसे कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अभी भोपाल में एक था, बड़ा अच्छा साधक था, मेरे में अच्छी श्रद्धा भी थी और छिंदवाड़ा गुरुकुल भी देखता था। हाँ, उसको साक्षात्कार हो गया तो घर में ऑर्डर चलाए, पत्नी को ठोक दे, ये वो ठोक, खूब पिटाई करे, बेटों की पिटाई करे। ऐसा साक्षात्कार हो गया था। ऐसा खतरनाक साक्षात्कार हुआ कि महाराज, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम लोगों को क्या पता। बापू मेरे साथ, और श्रद्धा भी थी उसको। ये बापू जी बुलवा रहा है, बापू की कृपा सेवा है, तुमको क्या पता है। फिर ले आए मेरे पास। अरे मैं क्या करता है, कैसे हुआ, तो मेरे सामने देखता रहा। फिर मैंने समझा बुझा के भेजा, लेकिन वो थोड़ी साक्षात्कार का जो नशा था वो असर उतरी नहीं। फिर खूब पिटाई करे। फिर दूसरी बार ले आए। दूसरी बार जरा मैंने, अब थोड़ा गाड़ी धरती पे है, नहीं तो रेलगाड़ी आसमान में चल रही थी।
नारायण हरि। अभी इधर आया था हरिद्वार में, घर वालों से पूछा मैं क्या, अब नहीं, बोले अब ठीक हो गए, नहीं तो करंट वरण दिलाते तो पागल हो जाता, करंट नहीं दिलाना चाहिए। और वो आदमी संयमी भी था, देखो तो लगे कि बड़ा प्रभावशाली, खूब लाल टमाटी जैसा, और सेवा में भी रुचि। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब मैं एसएमएस जानता ही नहीं, और मेरे नाम से एसएमएस का चला, और वो भी दीक्षा लिए हुए और समर्पित कहलाने वाले, छिंदवाड़ा के गुरुकुल के शिक्षकों की भर्ती करते थे, महासंचालक थे, सर्वे सर्वा थे उस संस्था के। जैसे मणि काका कुछ कर दे तो मेरे को तो डिटेल का तो पता नहीं होता ना मेरा, ऐसा था। मणि काका से भी ज्यादा पावर थे उसके पास। उसने अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाई, गर्लफ्रेंड भी उससे ज्यादा दिमागी थी। तो कभी कुछ हो जाए तो कलंकी अवतार है, बापूजी ने भेजा है, सेव खा के अथवा ऐसे हो गया, कैसे भी हुआ, वो कुछ भी बना ले, झूठे आदमी को क्या है। कहानी बनाने में झूठे लोग बहुत होशियार होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलता है, ईमानदारी से, तो ये शाबाश है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, नहीं तो कुछ पाने के लिए, ईश्वर के लिए ईश्वर के रास्ते चलना ही हजारों में कोई होता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित ये तदि सिद्ध है, कोई बिरला ही अंतःकरण की शुद्धि को पाता है। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ये चमत्कार, ये आवाजें, ये सब होता है। यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में भी कोई विरला ही पूर्णता को पाता है। हम देखो ना, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि, माणिकनाथ जोगी के पास उल्टा देव करे तो धड़ाक से दीवार गिर जाए, अहमद बादशाह चरणों में आ गिरे। अब गोरखनाथ पुतले को संजीवनी से जिंदा कर देते हैं, राजा महेंद्र पर पुतले सैनिक बना के, ये तो बाहर से तो लगे ये भगवान ही है, लेकिन गोरखनाथ वहां रुके नहीं। रुके होते तो उनकी वाणी से पता चल जाता। गोरखनाथ ने कहा हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। ऐसा नहीं कहा अहर्निश जपीबो संजीवनी विद्या। अगर वहां रुके होते तो वही बोलते, जो उनको सर्वोपरि लगेगा वही तो बोलेंगे। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। फिर गोरखनाथ को अनुभव हुआ तुष्टि वालों का, तो गोरखनाथ जी बोलते एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। कुछ लोग ऐसे ही साक्षात्कारी बन जाते, अपने गुरु का नाम ही नहीं बताते, वो बदमाश लोग होते, धूर्त होते थोड़े बहुत। फिर नाम बदल लेते, पहले आचार्य बनते, फिर भगवान बनते, फिर कुछ बनते, फिर सो समझ गए। और उनके फॉलोअर समझते तो यही पूर्ण है, और अभी तक उन्हीं के अनुसार हुक करते रहते हैं। और उनको फायदा भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो कई तरीके हैं फायदों वाले, छोटे मोटे फायदे के तो कई तरीके हैं। ज्ञात्वा देवम, आवाज कम करो, माइक का आवाज। सारे बंधनों से छूट जाता है। और गुरु पक्के होते हैं ना, तो फिर ऐसा साक्षात्कार होता है कि ब्रह्मा जी भी आके कहे कि तुम जीव हो, तो
तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ तो आपको लगेगा ब्रह्मा जी, और फिर क्या लगेगा वो सबको बताएंगे तो उलझ जाओगे। कितना बताना तुमको वो मैं जानता हूं। मैंने घाट वाले बाबा को बोला कि मंसूर को शूली पे चढ़ाया गया, साक्षात्कारी थे, और सुकरात को जहर दिया गया, इतना आत्मज्ञानी संत थे, ऐसा क्यों हुआ? बोले जिस किसके आगे कितना बोलना वो नहीं जानते, बेधड़क मूर्खों के आगे बोलने लगे तो मूर्खों की महफिल में तो ऐसा ही होगा ना। महफिल शब्द उन्होंने नहीं बोला था। पात्र के आगे उसकी पात्रता के अनुसार बोलना चाहिए। अनल हक, मैं ही खुदा हूं, सब मैं ही हूं, ये नहीं बोलना होता। तो फिर विरोध बढ़ गया। जीसस का भी वैसे ही हो गया, यू आर गॉड ऑफ गॉड, तुम भगवान के भी भगवान हो, चढ़ा दिया सूली पे। ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास, उसने उठाया डंडा, हमने जोड़े हाथ। या भाई ठीक कहते हो तुम, अपन तो उदास। ब्रह्म ज्ञान की युक्ति है, कहाँ अपना अनुभव प्रकट करना, कहाँ सकोड़ लेना, कहाँ से हाथ जोड़ के निकल जाना, कहाँ आंख दिखा के ठीक कर देना, कहाँ एक उसके काबिल वाले को दे के अपना जान छुड़ाना। ये बड़ी युक्ति चाहिए महाराज। हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। पानी का रंग कैसा, जैसा मिला हुआ ऐसा। हाँ सबकी करना, गली मत अपनी भूलना, अपना अनुभव मत भूलना। तुष्टि वाला तो अनुभव से फिसल जाएगा, तुष्टि है, लेकिन ईमानदारी भी है जीवन में। ये बड़ा सद्गुण है कि बाबा मेरे को ऐसा होता है, ये ईमानदारी बचा लेती। नहीं तो बेईमान आदमी को तुष्टि हो जाए तो माने ही नहीं, और फिर मान ही हम बोलता हूँ क्या साहब, क्या साईं जहां भी रखेंगे, जैसा भी रखेंगे। ठहरो, मैं क्या अच्छा जाओ भोपाल में। 2 महीने के बाद पूछा गया, बोले नहीं। क्यों? वो बहाना बताया, अरे यहाँ ठंडा मीठा है, वहां गर्मी पड़ेगी। इसलिए आज्ञा क्यों मानेंगे। अरे बापू के चेले समर्पित है, मामू जी का दर्शन किए बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक बात है, कौन कितने थर्मामीटर में। ओम ओम। फिर भी कुल मिलाकर चाहे भोपाली हो चाहे कोई हो, अपने सत्संग में जो आते हैं वो फायदा गजब का मिलता है उनको। ऐसी ऐसी गुत्थियां खुल जाती है कि जिसमें आदमी 10 साल उलझ जाए हंसते खेलते हैं, और बड़ा आनंद भी आने लगता है, अपना तो भी लगता है सभी साधकों को। बापू जी उसने अपनी कहानी कही, और सच्ची। 5 महीने का गर्भ था, सोनोग्राफी कराई, बोले लड़की है। हम आपसे पूछने आए, आपने बोला नहीं कराना, अबॉर्शन। फिर मन नहीं माना। जब 9 महीने का गर्भ हुआ तो दूसरे से कराया, तो उसने भी बोला लड़की है। तो हम तो क्या करें, 2-3 लड़कियां पहले थी, 3 क्या 2 कुछ ऐसा बोला, 3 लड़कियां, चौथी भी लड़की। साईं हम लोग कैसे कहते, हम तो मन बनाए, लेकिन रात को सपने में आप आए, खबरदार ऑपरेशन नहीं कराना। तो डर के मारते अबॉर्शन नहीं कराया। साईं अपने लड़का कर दिया, साईं ये लड़का देखो। मैं क्या भाई, मैंने नहीं किया, मैं जानता ही नहीं लड़का करना, सच्ची बात बोलता हूँ। वो था ही लड़का, वो तुम्हारे को हम लूटने के लिए, अबॉर्शन का कमीशन कमाने के लिए, और हिंदुओं की जनसंख्या कम करने वाली कई
ऐसी संस्थाएं विदेशी काम कर रही हैं, डॉक्टरों को हायर कर लेती है। वो था लड़का, बोले नहीं साईं, दोनों सोनोग्राफी वालों ने कहा, 2 कहे चाहे तू 10 को दिखा दे। जब एक वाले ने बोला है तो आपसे पूछा होगा पहले कहीं कराया था? बोले हाँ। क्या था? बोले साहब उन्होंने तो लड़की बताई। बोले हाँ देखो लड़की है। और काले धब्बों में तुमको क्या दिखेगा, लड़की है कि लड़का है? और कई लोग सोनोग्राफी कराते हैं गर्भ के, बोले उसका हार्ट काम नहीं करता है, 2 सिर वाला है। मैं क्या नहीं कराना ऑपरेशन? बोले वो 2 सिर वाला बच्चा। मैं क्या तुम देखते जाओ। और फिर 2 लाए बच्चे। बोले बाबा 2 सिर वाले बच्चे में से 2 बच्चे बना के दे दिए, आप तो भगवान हो। मैं क्या, ये सब ठीक है जो भी है, लेकिन वो 2 ही बच्चे थे। बोले नहीं साईं 2 सिर वाला बच्चा था, आपने 2 बच्चे बना दिए। मैं क्या भाई, ये मैं जानता ही नहीं हूँ, वो तो अबॉर्शन की लालच से तुमको भ्रमित किया था। और मैं सच बताता हूँ आपको, 2 सिर वाले बच्चे में से मैं 2 बच्चे बना दूं, ये मैं जानता ही नहीं, मेरे पास ये विद्या ही नहीं, और मैं ऐसी विद्या चाहता भी नहीं। मैं तो पोल खोलने वाली विद्या काफी है सच्चाई। अब ये विद्या मिली है कि कोई पानी में डूबा हुआ 24 घंटे में मिल जाता है, तो उसको उल्टा करके पानी निकाल दो और फिर नमक के लेयर में उसको ढक दो। खाली नाक मुंह आंखें खुली रहे, मतलब उधर नमक न रहे, बाकी में नमक में, तो वो फिर जीवित हो जाता है। ये मैंने सुना है किसी साधु के द्वारा। तो कहीं भी कैसा हो तो ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक मैं और मिलाना चाहता हूं कि अगर वो पड़ा है और जीवित करना है तो उसके सिर में हल्की मालिश कर दे तेल की। ओम ऐम 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 ओम ऐम 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 ओम ऐम ऐम। ये मंत्र कामा वाले को तो बाहर ले आता है और वो मरा साबित होता है, और कहीं प्राण रुका है तो जीवित हो सकता है। कमरे में भगवान को प्रार्थना करो और गोचंदन अगरबत्ती जलाओ और ओम ऐम 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 नमक से ढको। तो मुझे वो जो युक्ति है ना नमक में ढकने की, उसके साथ ऐम शब्द मेरे को सूझा कि ये और भी काम करेगा। तो किसी का भी लाल डूब गया हो नदी में और मिल जाए 24 घंटे, फूल के ना आया हो बाहर, तब तक उसके प्राण कहीं दबे रहते हैं। ऐसा किसी साधु ने मेरे को कल सुनाया है। ऐसा होता है, ये मेरे को अनुभव नहीं है, जो सच्चाई है बताता हूँ। ऐसे सर्प का दशा हुआ, डॉक्टर मृतक बोल देते, बोले ऐसे लोग, ऐसों को भी जीवित करने की कला कौशल्य किसी साधु में है। नर्मदा किनारे थे साधु, वो बताया लेकिन हम भूल गए। तो फिर तुम पूरी नहीं बता पाओ और मैं लोगों को बताऊं तो काहे को अपनी बात झूठी हो। अब रामलीला मैदान से इधर आना था, अब रामलीला मैदान में सत्संग था। 3:05 का जहाज चलेगा, ये तो जल्दी हो जाएगी इतने रामलीला मैदान। एक दिन पहले ही पता चला कि वो जहाज आधा घंटा लेट चलेगा। मैं कि चलो ठीक हो गया भाई। 3 बजे तक तो लोगों से दिल्ली में मिले, फिर और 3 वाले में उड़ना है तो 2:30 पौने 2:15 बजे चलना पड़ेगा। ऐसा भी होता रहता है। एकदम तंग टाइम पे जाते, लेकिन देखते बापू का है तो फिर थोड़ा बहुत 2-5 मिनट जहाज वेट भी कर लेता है, या कैसे भी फास्ट हो जाता है काम। जहाज तक कार में ही जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाए, बापू जी आए मतलब कोई कार हाजिर। आप कुछ लेंगे, आप सबको तो बेचते हैं और हमको फ्री है, हमको लेना ही नहीं बाबा फ्री में। जहाज का खाना तबीयत को खराब करना, ओवन में रखा हुआ बार बार गर्म किया हुआ, तो बीमारी का घर है। आप लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कुछ ठंडा लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। ऐसा सदा नहीं करता हूँ। 2-4 भगत साथ में होते ना तो मैं कहता हूँ ले लो सब, और फिर नीचे आके गरीबों को मार देते हूँ। कभी मौज आई तो देखा अपने काबिल हो तो ले भी लिया, ऐसा नहीं कि एकदम फलारी है।
मौज है, झूठ काहे को बोलना। लेकिन ये सब अष्टधा प्रकृति में है, सब तुच्छ बातें हैं। परमात्मा वो कहाँ है जिसको तुम तीर्थों में खोजते हो? वो तीर्थ कहाँ है? अरे तुम्हारा आत्म तीर्थ है, वहीं से फुरना उठता है। जिसको तुम एकांत बोलते हो, एकांत कहाँ है? एक में ही सारे फुरने रात को अंत हो जाते हैं। वो तुम्हारा अपना आपा ही एकांत है बाबा। मन सोचता है और प्राण नियंत्रित होता है, और फिर बुद्धि निर्णय करती है और बदलती है। फिर भी जो जानता है वो कौन है? वो परमेश्वर कितना दूर है तुम्हारे से? परमेश्वर की खोज जहां से होती है उसके मूल में कौन है? यार तू ही था प्रभु जी। जिसको तुम खोजते हो उसके मूल में कौन है? भगवान को खोजते हो तो खोज जहां से उठती है उसके मूल में कौन है? खोज तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं। और चेतन दो नहीं है दम तो कर लो साक्षात्कार। ये है उपदेश। ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा बुरा मन का भाव है। अनुकूलता प्रतिकूलता अपना स्वभाव है। इन भाव को और स्वभाव को जो जानता है वो कौन है? अरे वही मैं ब्रह्म हूं। इतना आसान भी है, कठिन भी नहीं है। इतना सरल है कि उसीलिए कठिन दिखता है, क्योंकि प्रकृति में करने से ही सब मिलता है। तो ऐसे ही समझते कि ये करे तभी साक्षात्कार होगा। लेकिन जिससे किया जाता है वही तो है साक्षात। सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है। वो भगवान दूर नहीं है, जिसको खोजता है वो तू है। खोजने वाला रुक जरा, जिसकी सत्ता से खोजने जा रहा है वो कौन है? है विसारे पाण खे बैठे सदाए हाण संसारी। अपने मैं असली आत्मा को तो भूल गया और अपने को संसारी मानता है। भर्म सा तय सची भासे जगत जोड़ ही सारी। भ्रांति से जगत सच्चा भासता है, वो होके बदल जाता है मिथ्या। जगत रुंज में रख्यो छाए, भूलल भटके न उंज लाए। ये तो मरुभूमि है। ये हिरण दौड़ते दौड़ते, जंगली जानवर चांदनी रात में मरुभूमि को पानी समझ के दौड़ते दौड़ते बेचारे ऐसे ये करूं ये पाऊं आकर देखो तो मौत ठिकाना है। रोते हुए जन्मे, ख्वाहिशें करते हुए जिए, फरियाद करते हुए मर गए, निराश हो गए। क्या कर लिया? बीटेक कर लिया, ये कर लिया, विदेश में जॉब मिल गई आपकी कृपा से। छोड़ बात, तेरी ख्वाहिशों की दलदल में तू फंसा है। मेरी कृपा होती तो अपने आप को जान के ब्रह्मा जी का वैभव और इंद्र का वैभव भी तुच्छ लगता है, वो बन जाता था। तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर प्रज्ञा तो इंद्र बापड़ा कौन। हृदय में तुम्हारा आत्मदेव का ज्ञान हो गया तो इंद्र क्या लगता है। डायोजनीस बोलता है, सिकंदर तू विश्व पर विजय करने जाता है। विश्व पर विजय आज तक किसने की? पागल हुए हो। अपने पर ही विजय पाते, अपने आप को ही जानो, हो जाएगी विजय। मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। फिर कभी पराजय नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी की पराजय कोई करवा ही नहीं सकता। काल भी पराजित हो जाता है ब्रह्मज्ञानी के आगे। सारे भगवान मिलकर भी ब्रह्मज्ञानी को मार नहीं सकते। शरीर तो ब्रह्मज्ञानी का क्या, किसी का भी। बोले बातें तो तुम्हारी सही लगती है, ये चाहता भी हूं। आई वॉन्ट पीस, हैप्पीनेस, सोल हैप्पीनेस, वेरी पावरफुल। लेकिन अभी मेरे को जाने दो, विश्व विजय करके फिर आता हूं। बोले अभी जगह है, यहीं बैठ जा। बोले नहीं, विश्व विजय करके आऊंगा। बोले फिर नहीं आ सकोगे, विश्व की विजय कोई कर ही नहीं सका और तुम वापस नहीं लौटोगे। वासना का वेग था, गया तो गया, वापस क्या लौटेगा। मर गया रास्ते में, विश्व विजय क्या हुआ? कौन विश्व विजय करके रहा है आज तक बताओ? रावण रहा क्या? हिरण्यकश्यप
हिरण्यकश्यपु ने तो इतना तप किया था कि संकल्प से इंद्र को बुला लेता, वरुण को, कुबेर को। देखो ये प्रहलाद, ये वरुण है, ये कुबेर है, इनको छोटा बना देता हूं, बेटा खेलो इन खिलौनों से और मेरे कोई भगवान मानो। प्रहलाद ने कहा भगवान तो सभी है। नहीं, हिरण्यकश्यपु परमात्मा एकमेव अद्वितीय। तो अहंकार में उलझ गए, तुष्टि अहंकार से ली। इंद्र वरुण को खिलौने बनाता था, जाओ खेलो बेटे, तो हो गया ना, भगवान साक्षात्कार हो गया? नहीं हुआ। अभी एकाग्रता और तप का फल है, ब्राह्मी स्थिति नहीं है। तो तुम्हारे हमारे पास ऐसी चीजें तो है भी नहीं, फिर भी ऐसी चीजें 2 पैसे की हो जाए ऐसा आत्मदेव का ज्ञान तो है अभी। मेरे लिए ये चीजें 2 पैसे की है कि इंद्र को, वरुण को और कुबेर को खिलौने बना के अपने बच्चों को खेलने को दे दूं, ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है मेरे को। और मेरे को ये 2 पैसे की लगती है। जो गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है उसके आगे सब छोटे खिलौने। वो तो थक के चले गए बेचारे, नरसिंह अवतार हुआ, मरना पड़ा, रामा अवतार से रावण को मरना पड़ा। मरना थोड़ी चाहते थे, मरना पड़ा। वो कितनी दुखद अवस्था है, मरना ना चाहो और मरना पड़े, खाना चाहो और हजम ना हुए, सोना चाहो और नींद ना आए, रहना चाहो लेकिन कुटुंबी कदर ना करे बुढ़ापे में। वो दिन भी तो आएंगे। उसके पहले आप सर्व उपयोगी हो जाओ, सर्व में टिक जाओ, बस कुटुंबी क्या दुनिया चरण चूमेगी। सब कुछ छोड़ के ऐसे चले जाएं तो आपको लगता है क्या कहीं कमी रहेगी? एकदम अनजानी जगह पे अभी चला जाऊं, बोलो देखना है? एक बार दिखाया था डिसा वालों को, देखना है तो बोलो अभी। हाँ, एकदम अनजानी जगह पे चला जाता। ये सब तुम लोगों को जो भी है ट्रस्टी व्रस्टी संभालो। ये भी छोड़ दूं, ये भी है। चल कहाँ जाऊंगा अभी पता नहीं, लेकिन निकल जाऊं, कोई पीछे नहीं आना। देखना है सब जगह अपना आपा है। ऐसा नहीं कि किसी ने सताया है रूठ के जाता हूं, नहीं, लेकिन कमी कहाँ है? अपनी आप पूर्ण है। किसी भी अंग पे कुछ होता है तो हाथ चला जाता है ना, ऐसे ही इधर कुछ जरूरत पड़ी तो पूरी प्रकृति आ जाती है सेवा में। वे चाहते सब झोली भर ले। जाऊंगा नहीं, फिर से पहनता हूं। किसी को डराना मेरा काम नहीं है। चौकीदारी मत रखना, जाऊंगा तो अपने मौज से जाऊंगा, चौकीदार देखते ही रह जाएंगे। जाऊंगा तो, लेकिन अभी जाना भी नहीं। अब जाएंगे तो तुम खोज पाओगे, हवा में रहते हो, हवा में। अरे तुम्हारे बीच होऊंगा तो भी नहीं खोज पाओगे। और कृष्ण गोपियों के बीच ही थे, गोपियां खोज खोज के थक गई, फिर कृष्ण ने हटाया तो यहीं थे। हरि ओम नारायण, ये सब प्रकृति में, ये सब छोटी बातें। आत्म साक्षात्कार ही सार है। ये सब इधर उधर की बातें, तुम इधर उधर की बातों में आदी हो, इसीलिए जरा गपशप लगा देता हूं। ओम 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 हरि नारायण हरि ओम प्रभु जी। जो कल नहीं,
ऐसी अवस्था होती है आखिरी में तो साक्षात्कार की भी इच्छा हट जाती है, तब होता है साक्षात्कार। थोड़ी देर होता है कुछ ऐसा, फिर खोजते हैं कि कैसा होगा, खोजते तो दूर चले जाते हैं। गुरुजी ने कृपा की और क्या क्या होगा, फिर कैसे होता है तो फिर न रहे। वैसे मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आए, तुष्टि बुष्टि बहुत आई, लेकिन गुरुजी से जुड़े थे। इसलिए ज्यादा दिन तुष्टि मुष्टि में उलझे नहीं, रिद्धि सिद्धि में उलझे नहीं, बाकी तो क्या क्या होता था। गोरखनाथ ने ये बात बहुत बहुत बुद्धिमता की कही, बहुत सच्चाई से कही। क्या? एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु ने संजीवनी विद्या और फौज बनाने में भी रुकने नहीं दिया ना, नहीं तो हिरण्यकश्यप से कम थे क्या? मिट्टी के पुतले और गोरखे हो गए, ये भी कम थे क्या रावण की शक्तियों के आगे? है, रावण ने तो क्या पता कैसे सोने की लंका बनाई, गोरखनाथ ने तो शिला पर सीटी मारी और शिला सोने की बन गई। सज्जोगी, फिर भी आत्मज्ञान के बिना वो रुके नहीं, ऐसे बहादुर से। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, बोलो, आत्मलाभात आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, और आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। इतना पक्का करो बस हो गया। योग का सुख भी कुछ नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधियों का सुख भी कुछ नहीं, आत्म सुख ऐसा होता है। आत्म सुख वाले की नजर भी सब जगह सुख सुख कर देती है। अभी कोई दुखी हो गया, सुखी सुख छा गया, नजर खाली, नजरों से वे निहाल कर देते जो उनकी नजरों में आते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। उधर एकांत में जितना भी फायदा होता था उससे ज्यादा हो रहा है या महाराज? नहीं हो रहा है? हम जान ही थका ही था ना। अब तुलसीदास जी गए अपने गांव वालों को सत्संग देने, गांव वालों ने कहा अभी इतना भोजन बना, तुम आए तो खाइत खाइत दाल चावल खाइत हलवा खाइत मजा आए थे, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाते, दुत हर बटलवा माजे। ये सब किसे कहानियां हैं, सब हो के चला जाता है। फिर भी जो नहीं जाता, नहीं बदलता, वो अपना आपा देखे। आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से भी नहीं दिखता, किससे दिखता है? स्व से स्व को देखता है। और कल बुद्धि लड़ाओगे तो कल्पना दिखेगी। परमात्मा परमात्मा से ही दिखता है। जीव परमात्मा को देखे मुश्किल, संभव ही नहीं। हाँ, परमात्मा की आकृति को देखेगा, कृष्ण की, राम की, शिव की, वो जीव देखेगा। ब्रह्म ब्रह्म को ही देखेगा, आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से भी नहीं दिखता। बुद्धि वहां, अब वहां वाणी नहीं है, बोलूंगा तो कहीं ना कहीं रुक जाओगे तुम। इसलिए बुद्ध चुप हो गए तो शून्यवाद चल पड़ा। अरे शून्य पर प्रकाश है कि स्वयं प्रकाश है? शून्य को पता है मैं शून्य हूं, बोले नहीं। तो पर प्रकाश होता है क्या ब्रह्म? स्वयं प्रकाश है तो शून्य कैसे? चैतन्य है, चैतन्य ही स्वयं प्रकाश होता है, जड़ स्वयं प्रकाश नहीं होता। कोई भी जड़ चीजें हैं तो उसको चैतन्य से ही प्रकाश मिलता। और जड़ चीज की गहराई में देखो तो चैतन्य ही है।
ये फूल है मोगरे के, ये गंध गुण पृथ्वी से आया। पृथ्वी का सार जल है, जल का सार तेज है, तेज का सार वायु है, वायु का सार आकाश है, आकाश का सार महातत्व है, महातत्व का सार प्रकृति है। और प्रकृति को सत्ता कहाँ से है? मुझ चैतन्य से। मैं ही फूल बन के दिख रहा हूँ और मैं ही फूल का मजा ले रहा हूँ। अज्ञानी की नजरिया होती। फूल भी आप है, जैसे स्वप्न में आप ही फूल बन जाते हैं, ऐसे जागृत में भी मूल आपसे ही फूल बने हैं और आप ही फूल का मजा ले रहे हैं। तत्व ज्ञान बहुत आर पार की विद्या। तुम ही फूल बने हो और तुम ही फूल सूंघ रहे हो। बोले बाबा हम फूल कहाँ हैं? फूल तो मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। मैं जो बोला उधर ध्यान नहीं गया तुम्हारा। फूल का सार, फूल कहाँ से आया? इसका कारण क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का कारण क्या है? जल। जल का कारण क्या है? तेज। तेज का कारण क्या है? वायु। वायु का कारण क्या है? आकाश। आकाश का कारण क्या है? महातत्व। महातत्व का कारण क्या है? प्रकृति। और प्रकृति का कारण क्या है? चैतन्य। तो मूल तो फूल वही वही हुए हैं। कारण को हटा दो तो कार्य नहीं रहेंगे। इसमें से पृथ्वी तत्व निकाल दो, जल तत्व निकाल दो तो फूल नहीं रहेंगे। क्या ख्याल है? तो पांच भूत ही इसका कारण है और पांच भूतों का कारण महातत्व कारण है। महातत्व का कारण प्रकृति है और प्रकृति का कारण कौन है? परमात्मा। पुरुष और पुरुष की शक्ति दो नहीं है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा दो भी नहीं है। ओए होए, फिर भी प्रकृति की चीज बन बन के मिट जाती, लेकिन बन बन के मिटने तक की सत्ता उसी की रहती और मिटती नहीं, बदलती रहती है। ऐसा वैसा करके जोर मार के साक्षात्कार नहीं होता। बुद्धि में से ना समझी हट गए तो साक्षात्कार। इसीलिए बोलते तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ओम ओम